हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल है, जहां पे हम लोग एक एक टॉपिक देखते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक है द इथियोपियन टिग्रे क्राइसिस। बहुत लोगों ने बताया है कि वी हैव टू डू दिस टॉपिक, सो वी आर डूइंग दिस टॉपिक। सो लेट अस हैव अ लुक कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। विल हैव अ लुक एट द रीसेंट न्यूज़, देन विल हैव द लुक ऑफ जियोग्राफी ऑफ इथियोपिया, वेयर इज टिग्रे, how the trouble started, Ethiopia Eritrea crisis, other important personalities, what's with Sudan, the India angle, and a quick summary. So let the timing begin. ओके, रिसेंट न्यूज़ में हम लोग ये देख लेते हैं। इथियोपिया और टिग्रे का जो कन्फ्लिक्ट है, इट हैज़ गॉटन वर्स। मोर देन 500 रेबल्स हैव बीन किल्ड। यहाँ पे रेबल्स में वी आर सेइंग टिग्रियंस द रेबल्स। नाउ ये काफ़ी थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है, नवंबर 11 का ये न्यूज़ क्लिपिंग है। अभी तक तो बहुत हो चुके हैं एंड थिंग्स आर वर्सनिंग। इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली, उन्होंने वाव भी किया है कि देयर विल बी अ फाइनल एंड क्रूशियल ऑफेंसिव टू एंड दिस वॉर वंस एंड फॉर ऑल। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द जियोग्राफी ऑफ इथियोपिया। वेयर इज इथियोपिया? अगर कंटिनेंट की बात करें देन इट इज प्रेजेंट इन अफ्रीका, और अगर स्पेसिफिक रीजन की बात करें इट इज इन दिस रीजन कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये नाम कैसा आया? यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द शेप इटसेल्फ, इट रिजेंबल्स द हॉर्न ऑफ अ राइनोसरस एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, देखिए आप, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड जिबाउती। नाउ टेक अ हार्ड लुक एट दिस कि इथियोपिया के नेबर्स कौन है। इथियोपिया के नेबर्स है सोमालिया, देन जिबाउटी, Eritrea and Sudan. These two countries are important in this case. So do remember Sudan and Eritrea. Now, Tigray. Where is Tigray? Tigray is present to the northernmost part of Ethiopia. Tigray क्या है? Tigray is actually a tribe. Now it is a minor ethnic tribe present in Ethiopia. यहाँ पे अगर देखा जाए इथियोपिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ट्राइब, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ट्राइब क्या है? तो वो है ओरोमो। बट टिग्रे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी इन देयर, इथियोपिया के पॉलिटिकल फैब्रिक में टिग्रियंस का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहा है सिंस द लास्ट 2 decades, and that has where the problem started. Okay, now let us have a look how this trouble started. For that, we need to go to the year 1974, when the last ruler of Ethiopia, Haile Selassie, was overthrown by a military junta. मिलिट्री junta का मतलब क्या होता है? देखिए, जनता मतलब तो आप जानते हैं हिंदी में what is जनता, but military junta means when a government is overthrown by a military protest, by a military attack, coup d'etat. देन वहां पे अगर कोई मिलिट्री गवर्नमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलिट्री जनता। नाउ 1974 में क्या था? द लास्ट रूलर ऑफ इथियोपिया, ही वाज अ गुड पर्सन, हेले सेलासी, बट व्हाट वाज हैपनिंग, इथियोपिया वाज सिंकिंग इनटू सम इकोनॉमिक क्राइसिस। वहाँ पे फेमाइंस हो रहे थे, एवरीथिंग वर हैपनिंग, थिंग्स वर नॉट लुकिंग गुड, एंड देन दिस मिलिट्री प्रोटेस्ट हैपेंड एंड हेले सेलासी वाज ओवरथ्रोन एंड देन केम द मिलिट्री junta. Now ये जो मिलिट्री जनता है, इनका नाम था द डर्ग, and what they did, they started a military government and they unleashed an era of suppression and oppression of the people. ये जो टाइम है इसको रेड टेरर बोला जाता है because they had लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीनिंग्स, तो इसलिए इनका नाम रेड टेरर भी बोला गया था। दिस वाज अ टाइम जब बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स वर किल्ड बाय द डर्ग because they were simply in opposition to them, right? And धीरे धीरे क्या हुआ, जो कॉमन इथियोपियंस थे उनके दिमाग में धीरे धीरे रिजेंटमेंट आया and they started talking against them, they started protesting the Derg, and that led to the creation of another entity called TPLF. TPLF का फुल फॉर्म क्या है? टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, राइट? सो ये
टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट क्यों आया? देखिए, मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न रीजन में टिग्रे एक ट्राइब है, तो इसलिए उस रीजन का भी नाम टिग्रे है। तो वहाँ से धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ द डर्ग के अगेंस्ट में, एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एन एंटिटी कॉल्ड टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, एंड they got the support of the most of the people of Ethiopians, and they started an armed liberation movement. And in 1991 they were successful in ousting the Derg and forming their own government. पर उन्होंने गवर्नमेंट बनाया along with a coalition with many other parties, और उन्होंने इस coalition का नाम रखा EPRDF, यानी कि Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front. Now everything was good since 1991. यहाँ पे एक People's Revolutionary Democratic Front आया, वहाँ पे elections होते थे, who will be the prime minister and all these things, but it was still a one party affair. और जब भी कहीं पे भी एक मोनोपोली अगर हो जाती है, चाहे वो ट्रेडिंग पे हो या फिर पॉलिटिक्स में हो, इफ देयर इज ओनली वन प्लेयर, देन व्हाट हैपेंस, दैट पार्टी गेट्स एब्सोल्यूट पावर, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द मोरालिटी ऑफ एनी पर्सन. तो जैसे EPRDF के पास एब्सोल्यूट पावर हो गया, दे संक इनटू करप्शन, दे संक इनटू ऑपरेशन, मतलब वो धीरे धीरे एक ऑटोक्रेटिक पार्टी बनता गया. एंड दिस क्रिएटेड लॉट्स ऑफ रिजेंटमेंट अमॉन्ग द पीपल ऑफ इथियोपियंस, और धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ता गया. एंड इन 2018 हैल मरियम देसालेन ने रिजाइन किया. हैल मरियम देसालेन वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 2018. उनके अगेंस्ट बहुत सारे वायलेंट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंड दे वर डिमांडिंग, द पीपल वर डिमांडिंग हिज प्रोटेस्ट. इसमें से एक बहुत बड़े लीडर थे अबी अहमद अली, जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इथियोपिया. उन्होंने कहा कि दिस फ्रॉम 1991 टू 2018 दिस वाज 27 years ऑफ डार्कनेस. और जैसे ही हैलमरियम देसालेन ने रिजाइन किया, उसके बाद अबी अहमद अली स्वेप्ट इनटू पावर, बिकॉज इलेक्शंस वर हेल्ड कि अभी EPRDF से फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, एंड अबी अहमद अली स्वेप्ट इनटू पावर. और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं अभी से इथियोपिया को पूरा रिफॉर्म करूंगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करूंगा, एंड दैट ही डिड. सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द time of 2018 to 2020, how this thing got started. Now, Abiy Ahmed Ali brought in lots of reforms in Ethiopia, and his biggest reform was he disbanded EPRDF. देखिए, इथियोपिया में क्या सिस्टम था, देयर विल बी वन पॉलिटिकल पार्टी, और वहां से देयर विल बी इलेक्शंस और डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे. बट EPRDF वाज कंटिन्यूअसली डोमिनेटेड बाय टिग्रेन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, यानी कि TPLF. अब क्या हो रहा था, दिस वाज क्रिएटिंग एन ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ TPLF एंड देन EPRDF. तो अबी अहमद अली ने क्या किया, EPRDF को डिसबैंड कर दिया, एंड ही ब्रॉट इन अ न्यू पार्टी ऑफ हिज कॉल्ड द प्रॉस्पेरिटी पार्टी. व्हाट ही डिड नेक्स्ट वाज ही इनवाइटेड TPLF टू जॉइन प्रॉस्पेरिटी पार्टी. बट यहां पे एक ईगो क्लैश हो गया. देखिए, EPRDF व्हेन दे वर इन पावर, TPLF वाज द डोमिनेटिंग फोर्स इन देयर. TPLF वाज द किंग मेकर एंड द वर्चुअल किंग्स. बट अगर प्रॉस्पेरिटी पार्टी पावर में आ जाता है, देन हु विल बी द मेन पर्सन, हु विल बी द मेन पावर, इट विल बी अबी अहमद अली, एंड TPLF डिड नॉट वांट दैट. तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेट ना कर दिया कि वी आर नॉट ज्वाइनिंग दिस प्रॉस्पेरिटी पार्टी. Now, अब क्या हुआ? This created lots of problems between TPLF and Abiy Ahmed Ali's new party called Prosperity Party. Then there was the major thing that happened in August 2020. August 2020 में elections होना था इथियोपिया में, but Abiy Ahmed Ali postponed this election owing to COVID-19 pandemic. But the TPLF thought that, and they alleged Abiy Ahmed Ali of stalling elections to hold on to power in a very unfair way. Right, but this was not the case. Abiy Ahmed Ali had postponed this election for COVID-19 pandemic.
तो what the Tigrayans did, they formed their own election commission, as India has its election commission. तो आप सोचिए किसी अगर स्टेट ने अपना खुद का एक इलेक्शन कमीशन बिठा ले एंड अपना खुद का इलेक्शन कर ले. Tigrayans did just that. The Tigray People's Liberation Front, they formed their own election commission, and they hosted their own elections, and they formed their own government. Obviously, Abiy Ahmed Ali did not like this, so what he did, he went to the parliament and he got a bill passed जहाँ पे ये Tigrayans का जो TPLF का जो गवर्नमेंट बना था उसको उन्होंने डिसबैंड कर दिया, उसको उन्होंने अनफेयर एंड इलिजिटिमेट ये घोषित कर दिया. दिस एनरेज्ड द TPLF. Now let us come to the developments of November 2020. देखिए TPLF was enraged कि अबी अहमद अली ने ये उनका जो गवर्नमेंट है उसको डिसबैंड कर दिया. तो what they did, जो टिग्रे का कैपिटल है मिकेले, वहाँ पे इथियोपियन नेशनल डिफेंस फोर्स का नॉर्दर्न कमांड है एंड दे अटैक दिस अनएक्सपेक्टेडली. वहाँ पे बहुत सारा वायलेंस हुआ, बहुत सारे जो नेशनल डिफेंस फोर्स के मेंबर्स है दे वर किल्ड एंड दिस वाज डन बाय द टिग्रियन TPLF. दिस एनरेज्ड अबी अहमद अली और उन्होंने बताया कि द टिग्रियंस हैव क्रॉस्ड द रेड लाइन. व्हाट ही डिड, ही टोटली सस्पेंडेड ऑल द एमिनिटीज देयर, चाहे वो इंटरनेट हो, फूड हो, वाटर हो, सब कुछ वहाँ पे बंद कर दिया. एंड ही वांटेड द टिग्रियंस यानी कि द TPLF टू हैव अ सिट डाउन एंड टॉक एंड कंसिलिएट and have this whole matter sorted out, but the TPLF did not want this. तो उन्होंने क्या किया, on November 6, 2020 he attacked the Tigray region. और उसके बाद things got worse. माई कादरा बोल के एक जगह है, that region recently witnessed a massacre as per Amnesty International. वहाँ पे एक नाइफ अटैक हुआ, नानचक अटैक हुआ, मशेटी अटैक हुआ, एंड यू नो दी वर्ड मैसाकर. इंडिया में जालियांवाला बाग को बोला जाता है दैट वाज अ मैसाकर. सो यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज दैट हैपेंड एट माई कादरा. Now things became much more worse when TPLF made rocket strikes at Asmara. Asmara is the capital of Eritrea. अब आपको लगेगा कि एरिट्रिया यहाँ से अचानक क्यों आ गया एरिट्रिया? So इथियोपिया और एरिट्रिया का पहले से ही क्राइसिस रह चुका है. Since 1998 to 2000 there have been a war called the Eritrean-Ethiopian War. ये द हेग के एक इंटरनेशनल कमीशन ने बताया है कि इट वाज द एरिट्रियन साइड दैट हैड इलीगली अटैक्ड and invaded Ethiopia and they had broken an international law by doing that. और उसके जवाब में इथियोपिया ने जो भी disputed territories था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया and they captured all these things, all these disputed regions. But however, जब ये war ख़त्म हुआ, there was Eritrea Ethiopia Boundary Commission that was created और उन्होंने बताया जो disputed region है बाद में it belongs to Eritrea, this region. But as of now, it is still being controlled by Ethiopia. But everything comes to an end on 5th June 2018. आप जानते हैं जैसे अबी अहमद अली आए and he started working on on restoring peace between the two countries, Ethiopia and Eritrea, and he successfully did so. जो 2000 में peace treaty sign हुआ था उसको उन्होंने अच्छे से execute किया and both the sides came to an agreement and things got peaceful. और इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. इथियोपिया के जो PM थे तब and he is still the PM, अबी अहमद अली, he won the Nobel Peace Prize. अब TPLF का मानना है कि since Abiy Ahmed Ali has worked with the Eritrean side to ensure peace in that region, तो Eritrea का थोड़ा सा sympathy है with Abiy Ahmed Ali and Eritrea is siding with the Ethiopian defense side और वहाँ पे वो लोग रॉकेट्स रख रहे हैं इथियोपिया के and all these things. ये allegation है of the Tigrayans. तो इसलिए Tigrayans ने एरिट्रिया में जाके रॉकेट अटैक्स कर दिए.
नाउ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देख लेते हैं। हमने एबी अहमद अली का तो देखा था। हु इज दिस पर्सन? डेब्रेट्सियन गेब्रेमाइकल। ये है चेयरपर्सन ऑफ TPLF। डू रिमेंबर द नेम्स गाइस। देन वी हैव इसाइस अफवर्की जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ एरिट्रिया। एंड देन दिस पर्सन इज अब्दुल्ला हमदौक जो कि प्राइम मिनिस्टर है ऑफ सुदान। अब सुदान यहाँ पे क्यों अचानक से? व्हाट्स विद सुदान? देखिए, हमने पहले ही बताया था कि इथियोपिया के दो बड़े जो नेबर्स हैं वो कौन कौन हैं। एक तो एरिट्रिया है जिनके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो हमने देख लिया, एंड देन द अदर इज सुदान। सुदान में क्या हुआ? रिफ्यूजी क्राइसिस। बहुत सारे रिफ्यूजीज जो इथियोपिया और टिग्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसके वजह से उनका घर बर्बाद हो गया। दे स्टार्टेड टेकिंग रिफ्यूज इन सुदान। और स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा कि जो टिग्रे रीजन है उसके एडजेसेंट में ही है सुदान, तो बहुत सारे टिग्रे पीपल हैव गॉन टू सुदान। Now, Sudan had good relations with TPLF since it was just adjacent to the Tigray region. और इथियोपिया के कई जगह से ये बात भी चलती है कि द सुदानीज गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ साइडिंग विथ द TPLF पर्सन्स। और वहाँ पे जो रिबल्स हैं, जो टिग्रेन रिबल्स हैं, वहाँ पे दे आर गेटिंग रिफ्यूज। So that is what is happening with Sudan and Eritrea. Now India angle हम लोग देख लेते हैं। इंडिया और इथियोपिया का जो रिलेशंस है इट्स क्वाइट गुड। वहाँ पे ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा है। इथियोपिया हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट विथ इंडिया। देन लॉट्स ऑफ इंडियन कंपनीज आर प्रेजेंट इन इथियोपिया। अभी इथियोपिया ने गांधी @150 ऑर्गेनाइज किया था फॉर दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। तो इंडिया और इथियोपिया के बीच जो रिलेशंस है इट्स क्वाइट गुड, बट इंडिया हैज स्टिल एज ऑफ येट नॉट सेड एनीथिंग diplomatically for this Ethiopian crisis that is happening. Now this is a matter which is still under development. Let's see how India responds to it and how the whole thing shapes out. एक क्विक समरी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मेन प्रॉब्लम जो इथियोपिया और टिग्रे रीजन्स का है, टिग्रे इज एक्चुअली एन एथनिक कम्युनिटी बट दिस इज इन माइनॉरिटी इन इथियोपियन कंट्री। वहाँ पे मेजर जो एथनिक कम्युनिटी है दैट इज ओरोमो। पर 1991 से लेके 2018 तक जो वहाँ पे गवर्नमेंट था दैट वाज कॉल्ड EPRDF, यानी कि इथियोपियन पीपल्स रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फ्रंट। वहां पे इट वाज होली कंट्रोल्ड बाय द टिग्रियंस एंड देयर पार्टी कॉल्ड TPLF, यानी कि टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। But in 2018, due to massive public protests, what happened? Abiy Ahmed Ali came into power. Abiy Ahmed Ali, let's call him AAA. Now, Abiy Ahmed Ali was the first Oromo prime minister to take charge in Ethiopia. And what he did, he disbanded EPRDF, or that hampered the ego of TPLF, and they started an enmity with Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed Ali in turn started a party called Prosperity Party. He had obviously invited TPLF to join this party, but TPLF ignored that and they said no outright. But since November of 2020, what happened? The Tigray People's Liberation Front had attacked the northern command of Ethiopian National Defense Front, and that escalated matters. Matters got worsened when the Tigrayans made a rocket attack into Eritrea. Then what it created was a massive refugee crisis in Sudan. Now this is a thing that is taking shape still now. Abhi hum log wait karenge for further updates, and if they come then I will make sure that I reach them to you. But as of now, from me in this video, that's all. I will see you again in the next one. Till then, bye bye and all the very best. Thank you.